मुझे छोड़ेगी? बलबीर सिंह को। मैं यहाँ हमारी एनिवर्सरी की तैयारी करके बैठा हूँ और तू मुझे ये तलाक का गिफ्ट दे रही है। ए बलबीर, मुंह बंद कर दे इसका। बकरी की तरह मैं किया जा रही है। लोहा लाओ। अब ये तुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तू किसकी है और किसकी रहेगी। मुझे जब तो प्लीज छोड़ो। पकड़ो उसको। कबीर बेटा, मुझे पता है कि मेरा वक्त आ चुका है। बस एक ही इच्छा बची है कि तू अब वापस आ जा और मेरे जाने के बाद ये जमीन, ये खेत संभाल ले बेटा। प्लीज हेल्प, मेरी हेल्प, प्लीज मेरी बात प्लीज। घबराओ मत, तुम यहाँ सेफ हो। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। जब तक मैं इस गांव में हूँ, बलबीर मुझे ढूंढ सकता है। जिसने तुम्हारी जान बचाई उसी के घर पे चोरी कर रही हो? नहीं, मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मैं वापस कर दूंगी, वादा करती हूँ। अब पकड़ी गई तो बहाने मार रही हो? हाँ, लाओ इधर। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से चाकू पकड़ा ना तुमने, आज तक सिर्फ सब्जियां काटी हैं और कुछ नहीं, है ना? मुझे प्लीज छोड़ो इसे। मुझे डराने की कोशिश करना भी बेकार है, समझी? तो ये ड्रामा है? क्रिमिनल हो तुम? अब तुम्हारा खेल खत्म। अभी फोन करता हूँ पुलिस को। Oh God, मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं जिससे भाग रही हूँ उसका बाप यहाँ का एमएलए है और पुलिस उसकी जेब में है। नहीं, आप पुलिस को फोन मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हटो। माधवी, किसने किया ये? बताओ किसने किया, मैं उसकी जान ले लूंगा। बताओ। अभी प्लीज, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम इन सब में मत पड़ो। किसने किया ये? बलबीर ने। बलबीर? बलबीर वो एमएलए का बेटा, राइट? इसलिए वो चाहे जो कुछ भी करे, उस पर कभी कोई आंच नहीं आती। उसका बाप उसे बचाता रहता है। इस बार नहीं बचाएगा, इस बार उसको सबक सिखा के रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इस बार मतलब? देखो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, नहीं तो वो बाप बेटे तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर देंगे। बस मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं छोड़ के आता हूँ। अगर बलबीर से बचना है तो जरूरी है कि इस गांव में किसी को ना पता हो कि मैं कहाँ गई। बताओ कहाँ जाना है? मुझे बस बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, वहां से मैं खुद चली जाऊंगी। तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगी, वो पहचान लेंगे तुम इन कपड़ों से। रुको। पति का दिया हुआ हर निशान पत्नी का गहना होता है ना बीवी? और अगर निशान छुपाना ही तो मेरी जैकेट से छुपाओ, ताकि तुम्हें हमेशा मेरा एहसास होता। मैं सिर्फ जैकेट दे रहा हूं तुम्हें, रिलैक्स। सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी उसे बोलना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। उससे तुम
गौरी बाहर आ, मुझे पता है तू अंदर है। बलबीर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इस नंबर पर जो भी कॉल आएगा वो मुझ तक रीडायरेक्ट होना चाहिए, कॉलर की लोकेशन के साथ। अभी फोन करता हूँ पुलिस को। तुम्ही ने बुलाया ना उसे? तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचा? सारे मर्द एक जैसे होते, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे। जब से तुम यहाँ पे आई हो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना। एमएलए का बेटा है वो, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है सब पता करना। अरे गौरी बाहर आ जा, नहीं तो हम अंदर आके तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया। कैसे सोच लिया था मैंने कि बलबीर से बच जाऊंगी। मेरे चक्कर में अब तुम भी इन सब चीजों में फंस गए। तुम यहीं अंदर रहोगी। उससे क्या होगा? दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे वो। इतना बोल रहा हूँ उतना करो। उस बलबीर को मैं संभाल लूंगा। बलबीर अपने आदमियों के साथ आया, तुम अकेले हो। मैं अकेला नहीं हूँ। सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। ये रही गाड़ी की चाबी, पीछे पार्क्ड है, जल्दी से भाग जाओ। तुम मुझे जानते तक नहीं हो, फिर भी मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोड़ ले रहे हो। ये सब बातों का वक्त नहीं है, चाबी लो और जाओ। ये लो, पीछे। अच्छा, अरे तू पहलवान है क्या? लेकिन ये जो मुदगल है ना, ये पुराने जमाने की चीज है। आज के जमाने में कुछ और चलता है। ये है आज के जमाने का मुद्दा। इससे उन्हें डराओ जिन्हें डर लगता हो। और रही बात मेरे घर की, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो जो अंदर है ना, वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हट। कहा था ना मैंने, इन खिलौनों से उसे डराओ जिसे डर लगता हो। साले तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। क्यों, तू नहीं जानता? एक दिन तेरा घर, जमीन सब छीन लूंगा तेरे से। तेरे को जो करना है कर, लेकिन अभी निकल और अंदर जाने की सोचना भी मत। एक अनजान लड़की के लिए ये अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है। क्या दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं? देख क्या रहे हो? मारो इसको। ये खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। चलाओ। घुमा गाड़ी। गौरी, तुम सेफ हो अभी? हाँ, वो लोग चले गए हैं। बलबीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब वो इन सब चीजों में तुम्हें भी घेरेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि तुम्हें भागने के लिए टाइम मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। मैं दोबारा किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी मौत के जिम्मेदार हो तुम? वो सब छोड़ो, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। एक काम करो, बैठो। क्या करने वाले हो तुम? बैठो बैठो यहाँ। तुम्हारे जख्म पे इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। 1 मिनट में आया। अपना पैर दो। देखो, मैं एंटीसेप्टिक लगाने वाला हूं तुम्हारे घाव पे, थोड़ा जलेगा। हाँ,
खुद कर लूंगी। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। अगर एंटीसेप्टिक की बोतल तुम्हारे घाव पे गिर गई तो बहुत जलेगा। प्लीज मुझे करने दो। हो गया, अब दर्द नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। कोई इतना केयरिंग भी हो सकता है, पता नहीं था। लगता है ये लोग अभी अभी आए, घर की साफ सफाई भी नहीं की। ये इतना पुराना न्यूज़पेपर यहाँ क्यों है? खबरदार, आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे बारे में छानबीन करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं तो बस ये घर की हालत देख के साफ सफाई कर रही थी। शायद सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, पहले अच्छा बनते हैं, उसके बाद हमें पैरों की जूती समझते हैं। वेट, कहाँ जा रही हो तुम? पता है ना तुम्हें बलबीर तुम्हारे पीछे है। वो हमेशा ही लगा रहेगा जब तक मुझे खत्म नहीं कर देता। रुको, तो कहाँ जाओगी? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार है, कोई सेफ प्लेस जहाँ तुम जा सकती हो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक मिनट। ये कुछ पैसे रख लो, जहाँ जा रही हो तुम्हारे काम आएंगे। लो, महान बनने के लिए भीख देने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमा लूंगी मैं। फिर से वही होने नहीं दे सकता। ओके, आई एम सॉरी। तुम्हें काम करना है ना, तुम मेरे फार्म पे काम करो ना, मैं तुम्हें पे करूंगा। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा यहाँ से निकलने का, तुम चली जाना। ये आदमी अच्छा है या बुरा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर जो भी है अभी बलबीर से यही मुझे बचा सकता है। क्या बोलती हो? ठीक है, मैं यही रहूंगी, यहाँ तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये गोबर उस फावड़े से इसमें डालना है और वहां जाके फेंकना है। गोबर साफ करना पड़ेगा? फार्म में यही काम होता है। तुम्हें नहीं आता, मैं बता देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। बलबीर से बचने के लिए गोबर भी उठाना पड़े तो कोई बात नहीं। अरे ऐसे नहीं, इसको सॉरी, गलती से हो गया। बलबीर प्लीज, बलबीर प्लीज, प्लीज छोड़ो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। सॉरी, क्या हुआ? क्यों घबरा रही हो? क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मेरे पीछे मत आना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। उस बलबीर को मारने के पहले इस लड़की का डर निकालना जरूरी है। गौरी, रहने दो। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कर दिया। कर तो दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कल से इसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना, दर्द कम होगा। फावड़ा तुमने गलत पकड़ा था, लेकिन तुम्हारा हौसला देखकर मेरा मन नहीं किया तुम्हें रोकने का। ये हौसला बनाकर रखना, ओके?
मैं बलबीर नहीं हूं, कभी किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया, डरो मत। आज मुझे डर नहीं लग रहा है, शायद सालों बाद ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहली बार किसी आदमी को अपनी मर्जी से छुआ है, और वो मेरा पति भी नहीं है। एक तो उस इंसान को अपना पति बोलना बंद करो, दरिंदा है वो। और उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अभी ना वो मुझे छोड़ेगा, ना वो मुझे खुशी से जीने देगा। तो पूरी जिंदगी वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता गौरी। कर सकता है। बलबीर कर सकता है। तुम्हारी जमीन एमएलए साहब ने साहूकार से खरीद लिया है। 1 हफ्ता है कर्जा चुकाने का, नहीं तो फिर तुम्हारी जमीन, समझ गए ना। वैसे अगर गौरी वापस आ जाए ना तो कुछ हो सकता है। गौरी सोचना भी मत, उस दरिंदे के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। दरिंदा? बलबीर सिंह दरिंदा है? अरे भाई, अगर बलबीर सिंह दरिंदा है तो फिर तू क्या है कबीर? भूल गया कि याद दिलाऊं? याद है अपनी पिछली वाली गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया था? पिछली गर्लफ्रेंड? अरे बलबीर तो चल तेरा पति है तो हक से कभी कभी तेरे पे हाथ उठा लेता है, लेकिन ये इसने तो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड का खून ही कर डाला था। बलबीर सिंह दरिंदा। खबरदार रख, आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। ये माधवी है ना, ये तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड थी ना? तुम्हें कितनी बार बोला है न्यूज़पेपर को हाथ मत लगाया करो। तो तुम ही मुझे सच बता दो ना, इसने क्यों तुम्हारे बारे में ये सब कहा? इनफ गौरी, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। ये अंगूठी बेच के बस का पैसा तो निकल ही आएगा। ऐसे खुले में घूमोगी तो वो बलबीर तुम्हें कभी भी उठा लेगा। बलबीर क्या कर सकता है ये मुझे पता है कबीर, लेकिन तुम क्या हो? कभी कभी तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो और कभी कभी मुझे ऐसे धुतकार देते हो जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं जा रही हूं कबीर, इससे पहले एक और आदमी को अपने आप को दर्द देने का हक दो। तुम तो वो हो ना बलबीर की बीवी जिसे बलबीर ढूंढ रहा है। भाग जाओ यहाँ से जल्दी। मैं बस जाने ही वाली हूँ दादी। हाँ, 1 घंटे में मेरी बस आने वाली है, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ। तुम पीछे जाके छुप जाओ और तब तक मत निकलना जब तक तुम्हारी बस नहीं आ जाती। जाओ जल्दी जाओ। वाह बुढ़िया वाह। तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है बुढ़िया, मेरी बीवी को छुपने में मदद कर रही है तू। बलबीर प्लीज दादी को छोड़ दो। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज इन्हें छोड़ दो। छुआ है क्या उसने तुझे? कहाँ छुआ है? यहाँ या यहाँ? कुछ नहीं बोल रही, देखा तुमने? कुछ भी नहीं बोल रही। इसका मतलब छुआ है उसने। अब गलती तो तुझसे हुई है। राशि बेबी, लिपस्टिक दे जरा। जहां जहां उसने छुआ है उसके निशान तो मिटाने पड़ेंगे ना। यहाँ छुआ है उसने तुझे या यहाँ छुआ है, उसका एहसास तो मिटाना पड़ेगा। पकड़ो इसे। ये तो बस शुरुआत है। मुझे देख के लगता है कि तेरे दिल पर भी उस कबीर का एहसास
छुआ हुआ है उसको भी मिटाना पड़ेगा। बलवीर को छोड़, नहीं तो तेरी गौरी गई काम से। बड़ा लगाव हो गया ना तुझे मेरी बीवी से। अब जब तक तू चुपचाप मार खाता रहेगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा। मारो इसे। अब किसी माई के लाल में दम है तो हाथ लगा के दिखाओ। अभी जा रहे हैं यहां से, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक हो तुम? निकालो। बलबीर! नहीं, अभी उसके पीछे मत जाओ, उसके पास गन है, कहीं फिर से। नहीं कबीर, तुम बार बार ऐसा नहीं कर सकते। कभी ये दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए कितना मायने रखती हूँ और कभी ये बोल दो कि मेरा कोई हक ही नहीं। अरे वो मैम। दादी, इसको चोट लगी है, आपके पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स है? अंदर रखा है, जाओ ले लो। मैं इसे फर्स्ट एड देके यहाँ से निकल जाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी में कहीं बेवकूफों वाले काम किए हैं, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। अरे ये लड़की बलबीर की औरत है। वो मुझसे मदद मांगने आई थी तो मदद कर दी मैंने, अभी तक कर रहा हूँ। और वैसे भी वो बलबीर की नहीं है, अब नहीं है। वो क्या तेरी है? वो मुझ पर भरोसा नहीं करती है। राशि ने माधवी के बारे में सब कुछ बता दिया उसे। राशि ने तो माधवी के बारे में सिर्फ वही बताया होगा ना जो उसने सुना था, लेकिन तूने तो उसे अपना सारा सच बताया। शायद इस लड़की को सिर्फ तू ही बचा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुझे उस पर भरोसा करना होगा। जा कबीर, बता दे उसे अपना सारा सच। कबीर ने माधवी को मारा है या नहीं? क्या बिना सच जाने यहाँ से चले जाना चाहिए? और ये रहने दो, मैं कर लूंगा। मैं कर रही हूँ ना, अभी बस इस पे बैंडेड लगा लेना। मुझे देर हो रही है, मेरी बस आने वाली। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कभी ना बस भी करो, मेरी बस आ रही है, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम यही रुकोगी कि तुम्हारा दिल भी जानता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो और मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने फैसलों पे भरोसा नहीं कर पाती कभी, तुम पे कैसे कर लूं? तो इस पे करो। क्या बोल रहा है? क्या ये बोल रहा है कि मुझसे दूर चली जाए? क्या ये बोल रहा है कि तुम मेरे साथ महफूज नहीं हो? क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? कबीर, जब तक तुम अपना सारा सच, माधवी का सारा मैं सच। सब कुछ सच सच बताऊंगा। मेरे साथ घर चलो। कल तुम दादी से मिली थी ना, वो माधवी की दादी थी और माधवी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड नहीं। उस रात वो मेरे पास भागते हुए आई, बहुत डरी हुई थी। तब मैंने उसके शरीर पे वही निशान देखा था, बी। मैंने बहुत कोशिश की कि माधवी मुझे बताओ किसने किया ये सब, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस यही बोलती रही कि कबीर इन सब चीजों में मत पड़ो, कुछ नहीं होगा, और वहां से भाग गई। मैं उसके पीछे भी गया था लेकिन वो मुझे नहीं मिली और उस दिन के बाद किसी ने माधवी को नहीं देखा। पर इन सब चीजों की वजह से सब कोई तुम्हें दोषी क्यों मानते हैं? गौरी, उस वक्त मेरे फार्म पे बहुत लोग काम करते थे। सबने देखा था कि माधवी मेरे पास आई और जब वो भाग रही थी तो मैं माधवी के पीछे गया था, वो भी सबने देखा था। तो सबको लगा कि मैंने माधवी को मार दिया। शायद मैंने ही उसे मार दिया। पर अभी तो तुमने कहा कि उस दिन वो तुम्हें मिली नहीं थी। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया था। गुस्सा था मैं, लेकिन शायद अगर ढूंढता रहता तो वो आज जिंदा होती। कबीर, इन सब बातों के लिए तुम अपने आप को दोषी नहीं मान सकते।
और एक सबसे बड़ी बात, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि माधवी जिंदा नहीं है? क्या पता वो जिंदा हो, ठीक हो, कहीं पे हो। माधवी अगर जिंदा होती ना, वो दादी से इतने दिन दूर नहीं रह पाती। और फिर दादी ने भी मान लिया कि माधवी अब नहीं रही, और इन्हीं सब यादों से पीछा छुड़वाने के लिए मैं अमेरिका चला गया। और फिर एक दिन अचानक फोन आता है कि दादाजी नहीं रहे। पता है, दादाजी का सपना था कि सारी जमीन की देखभाल मैं करूं, इसीलिए मुझे लौटना पड़ा। भरोसा करती हो मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। पता है, बचपन में जब मैं मूवीज में हीरो हीरोइन को चांदनी रात में रोमांस करते हुए देखती थी ना, मैं सोचती थी जब मेरा कोई ऐसा होगा, मैं भी चांदनी रात में उसका हाथ पकड़ के डांस करूंगी, गाना गाऊंगी और हम खूब सारी बातें करेंगे। ये सपने भी कितने बचकाने होते थे। कुछ बचकाने नहीं है। पता है, आज भी पूर्णिमा है, तो चलो इसी रात से तुम्हारे सारे सपने पूरे करने की शुरुआत करते हैं। ये कौन सी जगह है? कितनी खूबसूरत है, और ये लाइट्स भी, पर यहाँ कोई है ही नहीं। ये कैंप साइट है, इसीलिए इतना कुछ लगाया हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ कोई है नहीं। क्या तुम्हारे सपने में ऐसी आग जल रही थी? तुम्हें कैसे पता? पता है। और क्या तुम्हारे सपने में तुम अपने हीरो के साथ डांस कर रही थी? कैंप साइट इतना भी खाली नहीं था। हाय गाइस। सॉरी, मुझे पता है आप लोगों का प्राइवेट मूवमेंट है, बट आपका डांस देख के गिटार ऑटोमेटिक प्ले होने लगे। कम ऑन, लेट्स टेक अ सेल्फी, यू नो? या ऑफ कोर्स सर, प्लीज। या ओके। मैं एक लड़कियों के अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। एक बार बलबीर अपने पापा के साथ वहां पे आया और उसने मुझे चुन लिया। उसके बाद से ही मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। गौरी, वो सपना तुम अभी भी पूरा कर सकती हो। मैं उस बलबीर से तुम्हें आजाद करवा के रहूंगा। पुलिस? कहिए इंस्पेक्टर। मिस्टर कबीर, आपके खिलाफ आरोप है अपनी गायों को मारने का। क्या 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 आपको पता नहीं सब गैर कानूनी है? आपने अपनी गायों का कत्ल किया और उनकी लाश का धंधा करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए जी इंस्पेक्टर साहब, कबीर की जमीन पे तो उधार का बोझ चढ़ा हुआ है, तो इसने सोचा जल्दी से पैसे कमा लूं, नहीं तो खेती बाड़ी सब हाथ से निकल जाएगी। अब एक एक गाय को बेचता तो टाइम लगता, तो इसने सारी गाय को एक साथ मार दिया कि किसी चमड़े वाले को बेच के जल्दी से पैसे कमा लो और उधार चुका लो। मैं तुझे अभी मार डालूंगा बलबीर। मुझसे सीधा नहीं लड़ पाया तो बेकसूर जानवरों को मारने लगा तू। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मिस्टर कबीर, छोड़िए इन्हें। कबीर, बलबीर को छोड़ दो, नहीं तो वो ऐसे ही तुम्हें फंसाता रहेगा। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर। मैं अपनी गाय को नहीं मार सकता। ये सब कुछ इसने किया है। अरे तुम चुप रहो। तुम्हें जो कहना अपनी सफाई में थाने में चल के कहना। गौरी, मेरी जीप की चाबी लो और भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ और दोबारा वापस कभी मत आना यहाँ। नहीं गौरी। इंस्पेक्टर, मैं चलूंगा आपके साथ, जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन ये बलबीर यहाँ से तब तक नहीं हिलेगा जब तक गौरी जीप में बैठकर यहाँ से निकल नहीं जाती। बलबीर, आप रहने दीजिए।
गौरी जाओ यहाँ से। पर कबीर, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं अभी तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है गौरी, जाओ जाओ यहाँ से। अगर गौरी के जाने से पहले ये यहाँ से हिला तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा इंस्पेक्टर। उसके बाद जो भी धारा लगानी हो लगा लीजिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर बलबीर, आप जाइए, छोड़िए इसे मैं देखता हूं। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर, तुम मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में हो। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब आगे चाहे जो कुछ भी हो हम साथ में देख लेंगे। वाह, क्या प्यार है। मुझे पता था कि तू लौट के जरूर आएगी, इसीलिए तुझे ढूंढने के लिए अपना एक आदमी नहीं भेजा मैंने। पर एक बात कहनी पड़ेगी, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अपने पति के सामने एक पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रही है। ये फाइल, इसमें वो सारी जानकारी है कि माधवी के साथ आखिरी में क्या हुआ था। मैं ये फाइल तुझे दे सकता हूं अगर तू मेरे और मेरी टीवी के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। मुझे यहां से बाहर निकालने का सौदा मत कर बलबीर, क्योंकि अगर मैं यहां से बाहर आया तो गौरी, माधवी और अपनी गाय सबका बदला लूंगा तुझसे तेरी जान लेकर। तो बता, अब भी डील करेगा मुझसे? निकालेगा मुझे यहां से बाहर? एमएलए साहब, अरे शर्म नहीं आती तन्ने? घर की बहू होके एक पराये मर्द के साथ जाके रहने लाग रही। वो क्या है ना एमएलए साहब, एडल्ट्री अब क्राइम नहीं रहा, तो कानूनी तौर पर गौरी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पर भारत में घरेलू हिंसा के कानून काफी सख्त है और मैं बलबीर के खिलाफ एफआईआर फाइल करूंगी। फिर आपके वोट बैंक का क्या होगा ये आप सोच लीजिए। मैं इसीलिए वापस आई थी ताकि बलबीर के खिलाफ घरेलू हिंसा का एफआईआर फाइल कर सकूं। मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, पर सारा शहर जानता है तो बलबीर को कब का छोड़ के जा चुकी है, और सबने पता है तेरा एक आशिक भी है। लोगों को तो यही लगेगा ना कि तू बलबीर के खिलाफ झूठा केस बना रही है। और ये जो तू घरेलू हिंसा, अपने जख्मों की बात कर रही है ना, साबित कैसे करेगी कि वो जख्म तुझे बलबीर ने दिए? कबीर ने नहीं। कबीर को तो मैं जेल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। यही जेल में सड़ेगा और यही मरेगा। पुलिस की जांच में गायों की मौत का टाइम क्या लिखा था? 12 से 12:30 के बीच का। ये देखिए, 12 से 12:30 के बीच कबीर मेरे साथ था और इस बात के साक्षी ये लोग हैं जो इस फोटोग्राफ में। शर्म नहीं आती तुझे अपने पति और ससुर के सामने अपनी और अपनी आशिक की तस्वीरें दिखाते हुए? बलबीर, कंट्रोल कर अपने आप को। और हाँ, तू अपनी ये बेशर्मी की तस्वीरें अदालत में भी पेश करेगी? जरूर करूंगी। मतलब ये कभी छूट जाएगा? अब गायों के मर्डर का केस तो नहीं बनता इस पे, तो जेल में भी नहीं रख पाएंगे इसे। पर हाँ मिस्टर कबीर हुड्डा, तेरे सारे के सारे खेत अभी भी मेरे पास ही हैं। सब कुछ खत्म। मेरे दादा की, हमारे पुरखों की सारी जमीन चली गई, कुछ नहीं बचा। तुम्हारी बर्बादी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कबीर। मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए था, बलबीर के पास वापस चले जाना चाहिए था। सवाल ही पैदा नहीं होता गौरी, तुम मेरी हो और उस बलबीर के पास मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। इस वक्त लैंडलाइन पे कौन फोन कर सकता है? मैं देख कर आता हूँ। कबीर ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, अब मैं भी कबीर से उसका प्यार छीनूंगा। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ आकाश। दोबारा गौरी को हाथ भी लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं। माफ कर रहे हो इसे?
वो मुझे उठा के लेके जाने वाला था। कबीर कौन है ये? क्या बोलेगा मुझे? कुछ नहीं ना, बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि तूने जो माधवी के साथ किया उसके बाद सफाई देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। कबीर ने माधवी को नहीं मारा है। ओह, तो इसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? क्या बताया? कि माधवी की मौत से इसका कोई लेना देना नहीं है? कि क्या ये बताया माधवी मेरी गर्लफ्रेंड थी, और ये जानने के बावजूद ये आदमी उसके साथ सोया है? मैंने ना ये आदमी को अपना दोस्त माना, लेकिन इसने क्या किया? हाँ, इसने माधवी का फायदा उठाया, उसे मारा, उसे टॉर्चर किया, अपनी सारी खबर दिखाई उसमें। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट, ये सारी फोटोज कबीर के आउट हाउस की है, और ये पोस्टर देख रही हो तुम? ये तो खुद मैंने कई बार वहां देखा है। और एक मिनट, ये माधवी की डायरी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि माधवी और कबीर एक फिजिकल रिलेशन में थे। गौरी, तुम्हें बचाने वाला ये इंसान एक हैवान है, एक जानवर है, जो मेरी माधवी को तो खा गया, और हो सकता है कि आगे जाके तुम्हें भी खा ले। और मुझे यकीन है इसने माधवी को यही कहीं गाड़ा है, इसलिए मैं बलबीर के पापा से ये जमीन खरीदूंगा, यहाँ का चप्पा चप्पा एक एक इंच खोद के खुद चेक करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। वो आदमी इतना कुछ कह गया तुम्हें, और यहाँ पे तुम चुपचाप खड़े हो। अभी तो बोल रही थी तुम्हें मुझ पे भरोसा है, ये भरोसा करती हो तुम मुझ पे? इसीलिए तो मैं तुमसे सच पूछ रही हूँ कबीर। साफ साफ पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? क्या आकाश तुम्हारा दोस्त था? हाँ। क्या वो माधवी का बॉयफ्रेंड था? हाँ था। क्या तुम और माधवी सिर्फ दोस्त थे, या फिर उस हद तक भी गए थे? बताओ कबीर। हाँ। क्या बात है कबीर? मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा कि मैं यहाँ हूँ। हुआ क्या है? आप गौरी को यहाँ से ले जाइए और सुबह की बस में से बिठा दीजिएगा। मुझे से जाने के लिए बोल रहे हो कबीर? खा ले बेटा। दादी मुझे भूख नहीं है। पता है मुझे, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो वो कबीर की वजह से हुई होगी। कबीर बहुत सोना इंसान है बेटा, लेकिन दिल के मामले में बिल्कुल मूर्ख। दादी, माधवी आपकी पोती थी, आप कबीर पे इतना भरोसा करती हो? क्या आपको सारा सच पता है जो उसके साथ हुआ था? देख बेटा, कबीर और माधवी के बीच में क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि जो भी हो, कबीर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अरे सुनना, इसे एक रात के लिए ना थोड़ा मजे करने थे, तो सोचा तेरे पास ले आऊं। तो राशि, यहाँ से चली गई। मुझे बोल ले जाने को। निकल यहाँ से। दोबारा मेरे सामने आई ना, तेरा मुंह जला दूंगी, समझी? गौरी गौरी, I'm sorry, मैं सच में सॉरी। कब तक कबीर? जब मन चाहा अपने लेते हो, जब मन चाहा फेंक देते हो। मैं कुछ खिलौना नहीं हूँ। I'm sorry, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। गुस्सा हो गया था मैं। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि माधवी या किसी भी दूसरे के साथ मैं कुछ गलत कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा भरोसा करना चाहती हूँ कबीर, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में कुछ सच बताते ही नहीं हो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम मुझे सारा सच बताओगे माधवी के बारे में? हाँ, माधवी के बारे में सारा सच। माधवी, आकाश और मैं, हम तीनों दोस्त थे, और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर एक दिन अचानक दोनों की लड़ाई हो गई और आकाश लंदन चला गया। बेचारी माधवी बहुत दुखी हो गई थी, तो उसका मन बहलाने के लिए हमने एक दिन प्लान किया रात को कि ड्रिंक कर लेते। ड्रिंक्स कुछ ज्यादा हो गई और वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। और आकाश जो कल दिखा रहा था, वो डायरी का फोटो, वो बाकी पिक्चर्स, वो सारे झूठे प्रूफ्स हैं मुझे दोषी ठहराने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माधवी को कभी टॉर्चर नहीं किया गौरी। लेकिन उस डायरी में जो लिखावट है वो माधवी की है ना? हाँ, लग तो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी आउट हाउस पे हुई हो, पर तुम्हें कभी पता ना चला हो?
वैसे तो मेरे यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं अमेरिका चला गया था तब दादाजी आउट हाउस के पास ज्यादा जाते नहीं थे। किसने किया ये सब? मैंने माधवी के शरीर पर ठीक वैसा ही भीकर साइन देखा था जैसे तुम्हारे पैर पे है, और ऐसी हरकत करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, बलबीर। तो हम आकाश के पास जाते हैं, उसे समझाते हैं। वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी नजरों में मैं वो इंसान हूं जिसने उसके प्यार को उससे छीन लिया। उस रात जब वो तुम्हें किडनैप करने आया, तुमने पूछा था ना कि इसे जाने क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि जो वो माधवी के लिए महसूस करता है वो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ गौरी। अगर कोई तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। कुदरत से भी लड़ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा। और क्या महसूस करते हो कभी? मैं तुम्हें इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर का हर जख्म मिटा सकूं, और तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार याद रहे। मिटा दो, सब कुछ मिटा दो। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं ढूंढ रही थी तुम्हें। बस कुछ नहीं, वो मन किया कि फार्म का चक्कर लगा कर। आज आखिरी दिन है ना, कल से ये जमीन हमारी नहीं रहेगी। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी तुम बाजार जा रहे हो ना थोड़ी देर के लिए? हाँ, कुछ चाहिए? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मैं आके आता हूँ। तुम्हारी जमीन मैं तुमसे छीनने नहीं दूंगी कबीर। मुझे पता है मुझे क्या करना है, रिस्क है। मेरे शादी के सेवर, और अब इसी के जरिए कबीर की जमीन छुड़ा लूंगी मैं। गौरी, तुम वापस आ गई? छोड़ दो मुझे प्लीज। चोरी कर रही हो? क्यों? ये रख लो तुम, मुझे बस तुमसे आजादी चाहिए। आजादी? गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। हम दोनों ने 7 फेरे लिए, 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, और जो मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? वो बंधन तुमने ही तोड़ा था बलबीर, जब मेरे सामने हमारे बेड पे तुम राशि के साथ वो सब कुछ कर रहे थे, और वो भी मुझे दिखा दिखा के। और मेरा सिंदूर तभी बह गया था जब तुम मार मार के मेरा खून बहाते थे। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं बदल चुका हूं। जब तुमसे दूर हुआ तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैं कसम खाता हूं गौरी, मैं मारना तो दूर, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और वो राशि, उसे मैं यहां से बहुत दूर भेज दूंगा, वो कभी हमारे बीच में नहीं आएगी। बलबीर, ये चुड़ैल तेरे जेवर लेके भाग रही है और तू ऐसे गले लगा रहा है। ए, हड्डी पसली एक कर, मार इसे। उसके बाद पुलिस को बुलवाना। दोबारा कभी मेरे और मेरी बीवी के बीच में आई तो तुझे जान से मार दूंगा। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। बलबीर, पछताएगा तू। गौरी, मुझे माफ कर दो। अब राशि कभी हमारे बीच में नहीं आएगी। अगर तुम रुक जाओगी तो मैं कबीर को उसकी जमीन भी वापस कर दूंगा। प्लीज गौरी। नहीं बलबीर,
फिर भी नहीं, मैं तुम्हारी फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ, और उससे भी बड़ी बात, मैं कबीर से प्यार करती हूँ। ठीक है गौरी, तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो गौरी। बलबीर, बलबीर दरवाजा खोलो, बलबीर। गौरी, 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 कहाँ चली गई? फोन बंद आ रहा? फोन क्यों बंद है? जरूर उस बलबीर ने कुछ किया है। शांत हो जा छोरे। ऐसे गौरी की जान ना खतरे में ना है। चल एक चीज दिखाते हो, देख के शायद कलेजे को ठंडक पड़ जाए। ये देख के लग रहा है कहीं से कि गौरी खतरे में है? झूठ है ये सब। हाँ, सच है ये। गौरी ने ना सोच समझ के फैसला लिया है कबीर कि ऐसे आदमी को छूना कि जिसके ऊपर कम से कम छत तो है। तुम्हें क्या लगता है एक झूठ बोलोगी मैं मान लूंगा? तुम्हारी ये जो साजिशें है ना, ये बंद करो। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, समझ गई? अच्छा वैसे अगर फोटो पे यकीन ना आए तो मेरे पास एक चीज और है। वो क्या है ना कि थोड़ा पर्सनल है, पर तुम्हारा देखना बनता है। देखा कैसे बलबीर के लिए दुल्हन बन के बैठी है। फोन तोड़ दिया मेरा। Get out! आज तेरे वजह से बलबीर ने मरने ठुकराया है। अब तू देख, तुझे तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। राशि, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे राशि, वीडियो बनाने का कोई फायदा ना है। ये तो ठंडी पड़ी है एकदम। एक काम कर, इसे दिखाते हैं गर्मी क्या होती है। कबीर को क्या पता कि ये वीडियो तो 1 साल पुराना है। मैं कबीर के पास कैसे जाऊं? कैसे निकलूंगी यहाँ से? उसे तो पता भी नहीं मैं कहाँ हूं। कबीर, अगर मैं यहां से बच गई तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अगर नहीं बची तो कम से कम इस कैद से तो छुटकारा मिलेगा। हे माता रानी, आज बहुत सालों बाद मैं हिम्मत करके आपसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज मेरा साथ दे। मुझे अमेरिका से वापस आने नहीं चाहिए था। मैं आज ही वहां चला जाऊंगा और दोबारा यहां कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम जा सकती हो। अगर कभी तुम्हें ये लगे कि मैं बदल चुका हूं तो वापस लौट के जरूर आना। तुम जा सकती हो। कबीर, कबीर कहाँ चला गया? ये सारा सामान क्यों बिखरा पड़ा है? मेरा फोन भी बलबीर के घर में रह गया। यहां से कॉल करती हूँ उसे। ये किसका फोन है? ये राशि का फोन है, और ये 1 साल पुराना वीडियो। मतलब राशि ने कबीर को यकीन दिला दिया कि मैं बलबीर के पास वापस आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें सच जाने बिना अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकती कबीर। दादी, दादी, आपको पता है कबीर कहाँ है? नहीं तो, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रही है? दादी, कबीर को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उसे समझाना पड़ेगा, उसे यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा। दादी, ये देखिए, उसे लगता है कि मैं बलबीर के पास वापस जा चुकी हूँ, पर मैं
मैं वहाँ पे सिर्फ गहने लेने गई थी। मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे जाने नहीं देगा। ठीक है, रुक, मैं उसे फोन करती हूँ। अरे उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या करूँ दादी? देख बेटा, अगर कबीर के पास कुछ बचा है तो वो सिर्फ तू है, और अगर उसे ऐसा कुछ लगता है कि वो तुझे भी खो चुका है तो फिर इस देश में भी नहीं रहेगा। सब कुछ खत्म हो गया दादी। ना मैं कबीर की हेल्प कर पाई, ना मैं उसे प्यार दे पाई। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुना। जय माता दी। अरे मैं तो भूल ही गई, आज आषाढ़ी अमावस का वो दिन है जो 10 साल में एक बार आता है, और कहते हैं कि इस दिन में अगर कोई माता के मंदिर में जलते हुए कोयले पे 2 घंटे तक चलता रहे तो माता रानी सिर्फ उसी की मुराद पूरी करती है। लेकिन इतने साल में आज तक कोई नहीं कर पाया। अरे अरे तू कहाँ जा रही है? यहाँ पे कोई 2 मिनट भी नहीं टिक सकता। आजकल वो भक्ति कहाँ रही जो 2 घंटा कोई कोयले पे चल सके। हे माता रानी, आज आपने मेरी जान बचाई है, पर मैं कबीर के बिना नहीं जी सकती। या तो मुझे कबीर लौटा दीजिए या फिर मेरी बलि ले लीजिए। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? मैंने कहा मुझसे प्यार करती हो, मुझ पे भरोसा करती हो, मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहती हो, ऐसे मुझे छोड़ दिया। भरोसा करती हो मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। डेढ़ घंटा हो गया, वो अभी भी नाच रही है। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब ये सब नहीं करने दूंगा मैं तुझे। बस करो, चलो। नहीं, माता ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया। अब मैं ये माता के लिए पूरा करना चाहती हूँ। अगर आप सबको लगता है कि इसमें माता रानी का आशीर्वाद है तो आप लोग सब इन दोनों को यहाँ रहने में मदद कीजिए। लगता है माता रानी की कृपा से आज 50 लाख इकट्ठे हो ही जाएंगे। मैं आप सबका सारा पैसा लौटा दूंगा। आप सबको ये लगता है कि आप ये पैसे और जेवर किसी ऐसी लड़की को दे रहे हैं जो पवित्र है, जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगी? क्या आप जानते हैं कि लड़की कौन है? ये लड़की एमएलए साहब की बहू है, जो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है। ये लड़की एक उल्टा है, उल्टा। आप सब बताओ मुझे कि एक शादीशुदा औरत जो एक पाप की जिंदगी जी रही हो, उसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद कैसे हो सकता है? बताइए मुझे। ये सब इस लड़की के हथकंडे हैं, आप लोगों से पैसा लूटने के लिए, और कुछ नहीं। आइए अपने पैसे लीजिए वापस, आइए। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग हमें पैसा देना चाहते हैं या नहीं। मैं ये सब सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद के लिए कर रही थी, और वो मुझे मिल चुका है। मेरा कबीर वापस आ गया, और आज भी शायद मैं चुप रहती, लेकिन यहाँ माता रानी के मंदिर में एक स्त्री के चरित्र के ऊपर लांछन लगाए, और इसका जवाब मैं दूंगी। शादी के बाद हर रोज मेरी इज्जत लूटी गई थी,
कबीर इकलौता ऐसा आदमी था जिसने मुझे इज्जत दी। सब कहते हैं कि एक पत्नी की जगह पति के साथ होती, और अगर वही पति मुझसे रोज मारे पीटे तब क्या? एक औरत जिसने मेकअप लगाना सिर्फ इसलिए सीखा हो ताकि वो अपने जख्म छिपा सके, और उसका पति रोज उसके सामने बेवफाई करे, तब क्या? ये टूटे हुए बॉटल के निशान जो मेरे पति ने मुझे दिए, ऐसे दिखती है क्या इज्जत? ये मिला है मुझे कबीर से। पहली बार किसी ने मेरे घाव छुपाए, किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी किसी के परवाह करने लायक हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं या और देना चाहते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं इन्हें 50 लाख रुपए दूंगा। एक औरत की अगर जिंदगी सुधर जाएगी तो माता रानी का आशीर्वाद होगा। थैंक्स आकाश। कबीर ये सिर्फ और सिर्फ गौरी के लिए था। पता है तो अब तक मुझसे नाराज है, मुझसे नफरत करता है, लेकिन यार इतने सालों की दोस्ती में अगर एक बार भी तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, तो मेरी ये बात मान ले यार, मैंने माधवी के साथ कुछ गलत नहीं किया। और उस सच का सबसे बड़ा सबूत क्या है? माधवी तुम जिंदा हो? माधवी तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ कबीर, और आज आई हूँ किसी को तुमसे मिलवाने के लिए। यह है तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी। मैं वापस आ गई हूँ कबीर। यह है जूनी। उस रात के बाद जब हम साथ थे, तुम्हें याद है ना कबीर? हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया, तकदीर ने हमें ये तोहफा दिया। माधवी, अरे माधवी। मैंने सब सुन लिया था। तुम शायद नहीं हो कबीर की लाइफ में, पर मैं हमेशा से हूँ। तो अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं, कबीर और जूली हम एक परिवार है, और वो मेरा है। कितना बड़ा झूठ है तू! आकाश, सालों से मुझे झूठ बोल रहा था कि मैंने माधवी के साथ कुछ नहीं किया, तो ये क्या है? तुझे शर्म नहीं आई? आकाश, आकाश हट जा! रुक जाओ! मार दो उसे! छोड़ उसे! ये है तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी। मैं, कबीर और जूली हम एक परिवार है, और वो मेरा है। अगर कोई तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। कुदरत से भी लड़ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा। शायद जाने से पहले एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि उसका फैसला क्या है। कबीर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, अब तक रोकने क्यों नहीं है? फोन ही कर लेती हूँ, शायद उसने फोन ऑन कर लिया होगा। हेलो। तो कबीर ने अपना फैसला कर लिया, और मैं उस फैसले में कहीं हूं ही नहीं। कबीर, शायद वक्त आ गया है जाने का। शुक्रिया हर एक पल के लिए। तुम्हारा साथ मुझे जीने का एहसास दिया। अपना ख्याल रखना। शायद बेडरूम में हो गया।
गौरी जाने के लिए बस स्टॉप ही गई होगी। अगर कबीर को पता चला तो वो उसे वापस ले आएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। कबीर, गौरी आसपास ही होगी, उसके लिए भी तो ये बहुत बड़ा शौक है ना। तुम अभी प्लीज जूनी के पास आकर बैठ जाओगे, उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझसे और वेट नहीं हो रहा, मैं गौरी को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम इतनी रात में बाहर जाओगे? जूनी को तुम्हारी जरूरत है। माधवी देखो, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। आई नो, तुम्हारे लिए भी ये बहुत शॉकिंग है, लेकिन कुछ नहीं, बाद में बाकी बातें करेंगे। मैं भी गौरी को ढूंढने जा रहा हूँ। अब तक तो वो जा चुकी होगी। आपने एक लड़की को देखा, घाघरा चोली पहनी हुई थी, गोरी थी। बस से जाती तो बलबीर को पता चल जाता कहाँ गई हूँ, इसलिए इस बार कोई निशान नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं, बहुत देर हो गई। गौरी नहीं, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। क्यों छोड़कर चली गई मुझे? एक मौका तो देती कम से कम। गौरी, तुम जिंदा हो? गौरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे। कबीर, तुम्हारा अब एक परिवार है, एक बेटी है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। गौरी, ये सब कुछ मेरे लिए भी नया है। मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो ना, तो मैं नहीं जी पाऊंगा। उस बच्ची का बाप बनने की कोशिश मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। गौरी, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अगर तुम मेरे साथ हो ना, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, हम सब कुछ सही कर देंगे। माधवी। हाँ माधवी। कबीर, दादी के ढाबे में आग लग गई है। मैं दादी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। क्या बोल रही हो? वहीं रुको, हम आ रहे हैं। चलो। कबीर, दादी अंदर फंस गई है। घबराओ मत, मैं लेकर आता हूँ उन्हें। दादी, दादी मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। दादी, दादी आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? मैं नहीं बचा पाया दादी को। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है। अगर कबीर घर में होता तो दादी बच जाती। क्या मेरा प्यार सच में मनहूस है? दादी, अरे रे रे, ये सब क्या हो गया? भगवान दादी की आत्मा को शांति दे। दादी ही थी ना
जो तेरी और कबीर की मोहब्बत को बढ़ावा दे रही थी। पाप करेगी तो भगवान तो सजा देगा ही। और कितना नीचे गिरेगा तो किसी के चौथे पे आकर ये सब बकवास कर रहा है। कबीर, तुम अभी ये बोल रहे हो? अब तो दादी भी चली गई, अब तो मैं और जूनी अकेले हो गए। अब तो तुम हमारा साथ दोगे ना? तुम्हारी और जूनी दोनों की जिम्मेदारी लूंगा मैं, लेकिन गौरी मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। गौरी जागी तो जरूर, पर यहाँ से सीधा जेल, क्योंकि पुलिस की जांच में पता लग गया है कि ढाबे में जो आग लगी थी वो आग गौरी नहीं लगाई थी। क्या? गौरी का मोबाइल और पर्स सानू ढाबे बीच में लिया है। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। कबीर ये फंसा रहा है मुझे। ये सब तुमने किया है ना? इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना? गौरी बहुत प्यार करती थी दादी से। ये तो बात सही है, लेकिन माधवी के लौटने के बाद इसे उस पे इतना गुस्सा आया। और वैसे भी दादी तो वो माधवी की थी ना। साढ़े को सीसीटीवी फुटेज है। मैंने नहीं किया कबीर, ये सब झूठ है। तुमने मेरी दादी को मारा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संभालो खुद को। गौरी को ले चलो थाने में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कबीर। ये सब झूठ है, ये मुझे फंसा रहा है कबीर। कबीर का इंतजार कर रही हो? वो तो तुम्हारे खिलाफ लगाए हुए इल्जामों पर विश्वास कर चुका है, इसलिए तो नहीं आ रहा है। देखो, कबीर मुझ पे बहुत भरोसा करता है, मुझसे प्यार करता है। प्यार? कबीर माधवी जैसे लोग प्यार का मतलब ही जानते हैं। चला गया ना तुम्हें छोड़ के अपनी नई मिली फैमिली के पास। देखो आकाश, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन कबीर मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर वो चाहे भी ना तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि एमएलए साहब ने तुम्हारी बेल पर काफी मोटी रकम रखी हुई है। वो चाहकर भी ये रकम नहीं भर पाएगा कभी भी। इस गांव में ना जितना ताकतवर बलबीर का परिवार है ना, उतना ही ताकतवर मेरा परिवार है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से छुड़वा सकता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या? पर क्यों? तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। हाँ, नहीं करता तुमसे प्यार। ये शादी मैं सिर्फ कबीर और माधवी को दिखाने के लिए करना चाहता हूं, बस। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब है गौरी। मैं अभी जाके तुम्हारी बेल करवाता हूं। आकाश, आकाश रुक जाओ। आकाश, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। गौरी, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता हूं। जल्दी मैं तुम्हें अपनी और गौरी की शादी का कार्ड भिजवाऊंगा। शादी पे जरूर आना कबीर। तेरा दिमाग खराब हो गया आकाश। तू सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए गौरी से शादी नहीं कर सकता। किसी की जागीर नहीं है वो, समझा? मुझे ये बता, क्या किया है तूने गौरी के लिए? हाँ, और क्या कर सकता है? उसे जेल से तो छुड़वा नहीं पाया। हाँ, क्या कर लेगा? बोल। छुड़वा चुका हूं। मैंने गौरी की बेल भर दी है। क्या? गौरी की बेल भर दी? मतलब कैसे? उसकी बेल की रकम तो 50 लाख रुपए थी, कहां से भरेगा? मैंने वो सारा पैसा दे दिया जो मैंने अपना कर्जा चुकाने के लिए रखा था। मैंने वो सारा पैसा दे दिया जो मैंने अपना कर्जा चुकाने के लिए रखा था, और अपनी सारी जमीन उस बलबीर के बाप को सरेंडर कर दी। कबीर, तुमने अपनी जमीन बेच दी जिसके लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे थे। जिसके लिए लड़ रहे थे और जिसके लिए जीना है वो यही है, और वो हो तुम गौरी। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरी तस्वीरें हाईवे के सीसीटीवी कैमरे पे कैसे आ गई। मुझे लगता है एमएलए साहब ने जरूर तुम्हारी फुटेज अपने घर के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से निकालकर उसे हाईवे की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में मर्ज कर दिया होगा। आज शाम तक ही निकलना है। वैसे कहाँ जाने का सोचा है? फिलहाल तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। जोनी की जिम्मेदारी है मेरे सर पे। हाँ माधवी। कबीर,
दिया है। उसने कहा है अगर जूनी को जिंदा देखना चाहते हो तो गौरी को मेरे पास भेज दो। प्लीज कबीर, प्लीज गौरी को उसके पास वापस भेज दो प्लीज। मुझे बलबीर के पास अकेले जाना चाहिए। तुम्हें देख के अगर उसने जूनी को नुकसान पहुंचाया तो? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। जूनी अगर मेरी जिम्मेदारी है तो तुम भी हो, समझ गई? बलबीर के घर जाने से पहले ना जूनी वहां है क्या? तुम दोनों का ना नाटक बंद करो, समझे? सवाल मैं करूंगी और जवाब तुम दोनों को देना होगा। राशि, मैं भी बलबीर के घर जाने ही वाली थी जूनी को लेने, फिर ये सब क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बलबीर क्या चाहता है। इस्तेमाल किया मेरा हुस्न है। तू जूनी को लेके जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा? तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुझे चाहती हूँ। नहीं। hey! तूने मुझसे मेरा बलबीर छीना था ना, मेरा, अब मैं तुझसे ही तेरा प्यार छीनूंगी, समझी? तो फिर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। लगाएगा हाथ तेरी आंखों के सामने, नहीं तो तू मरेगी। तुम पागल हो गई हो। कबीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। समझ में ना आ रही? समझ में ना आ रही है? सुन ले, अगली गोली फालतू ना जाने दूंगी, समझी? राशि क्या? ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं करूंगा। बताओ क्या करना है? इधर देख। अरे इधर देख ले, नहीं तो मरेगी। गौरी, मैं चाहता हूं तुम देखो। अरे इधर देख ले, थोड़ा सीख ले। उस वक्त सिर्फ बेइज्जती लगी थी, आज दिल टूट रहा है। तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो राशि। सच में? वो क्या है कि आज से पहले तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं, लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है। पास आओ ना, थोड़ा और छुओ मुझे जैसे मैं छू रहा हूं। कबीर, जबरदस्ती करने का यही अंजाम होता है। और बदला लेना है ना, जाके बलबीर से ले, गौरी से नहीं। कबीर, गौरी बाहर जाओ। गौरी बाहर जाओ। गोली सीधे दिल के पास लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। 25 लाख रुपए लगेंगे 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे में 25 लाख? बता दीजिए, मैं तब तक ओटी तैयार करता हूँ। कबीर, तुम मुझे हमेशा बचाते हो, हमेशा मेरी मदद करते हो, और मैं तुम्हें बचा ही नहीं पा रही। मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या करूं? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। हेलो डार्लिंग। ओ, क्या हुआ कबीर को? तुम यहाँ गाने गा रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने और राशि ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। बर्बाद? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं दूंगा कबीर के ऑपरेशन के पैसे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा, हमेशा के लिए। सोच लो, जमीन के लिए वापस नहीं आई, अब तो बेचारे की जान पर बनाई है, अब भी नहीं आओगी। कबीर, तुम जिंदा हो तो मैं सब कुछ सह लूंगी, दूरी भी, लेकिन अगर तुम नहीं रहे तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तैयार हूं। यही है राइट चॉइस बेबी। अब ये खतरे से बाहर है। तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ ना।
ये यहाँ क्या कर रहा है? दूर रह उससे। नहीं कबीर, अब मैं बलबीर के साथ रहूंगी। मैंने अपना फैसला कर लिया। झूठ बोल रही हो तुम? उसने धमकाया ना तुम्हें, है ना? नहीं, ये मेरा फैसला है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए ना जमीन है, ना घर, ना जायदाद, ऊपर से एक बच्चे की जिम्मेदारी। अरे इस इंसान ने कितने जुल्म किया है तुम्हारे ऊपर। अब नहीं करेगा, हम दोनों ने बात करके सुलझा दिया। थैंक यू। जब मेरे पति मेरे साथ नहीं थे तब मेरा सहारा बनने के लिए। Get out! Get out! कबीर को यकीन दिलाओ कि तुम उसे छोड़ दोगे, मुझसे नफरत कर दिया, वरना उसके हॉस्पिटल से निकलते ही उसका काम तमाम। अब कबीर मुझसे नफरत करेगा, ये सोचेगा कि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो कबीर जिससे हर औरत प्यार करती थी, कैसा लग रहा है? हाँ, सब कुछ खोने के बाद? तुम जानते हो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब तेरी वजह से मेरी माधवी ने मुझे छोड़ दिया। धोखा अच्छा लगता है ना? बस करो तुम दोनों, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही झूठ बोला था। कबीर, जूनी तुम्हारी बेटी नहीं है, वो बलबीर की बेटी है। आकाश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आकाश, I don't know. अब तू इतने मर्दों के साथ सो रही है तो मेरे साथ क्यों नहीं? अगर तूने किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुझे और तेरी बुढ़िया दोनों को मार दूंगा। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और इसी डर से चुप रही। फिर इतने सालों बाद बलबीर ने मुझे फिर धमकाया, तुम्हें और गौरी को दूर करने के लिए। मुझसे गलती हो गई कबीर, आई एम रियली सॉरी। तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक सच में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। उस दिन जब मंदिर में भी मैं तुम्हें हटाकर कबीर के पास गई, मेरा दिल फट रहा था सच में। आई एम रियली सॉरी कबीर। सॉरी बोल के क्या होगा? अब क्यों सच बता रही हो? बलबीर ने बोला? नहीं, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। दादी के ढाबे में आग भी बलबीर ने लगाया था गौरी को फंसाने के लिए। अभी भी जूनी उसी के पास है। उसने उसको गारंटी की तरह रखा है ताकि मैं तुम्हें एक और सच ना बता दूं। अब कौन सा सच है? गौरी अपनी मर्जी से बलबीर के पास नहीं गई है। फिर? उसने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे के लिए बलबीर से सौदा किया है। पर अब मुझे पता चल गया है कि अगर मैंने और झूठ बोला ना तो मैं जूनी को भी खो दूंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। अब भी पति से डर रही है? तेरे उस आशिक ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? तुम कबीर को भूल जाओ, बस मुझे इतना बता दो कि जूनी कहाँ है। जूनी ऐसी जगह पे है जहां कबीर कभी नहीं पहुंच सकता। मुझे पता करना होगा जूनी कहाँ है। हाँ बोल। बलबीर भाई, कबीर ने आपकी फैक्ट्री में आग लगा दी है। क्या? मैं आता हूं। मुझे माधवी ने सब कुछ बता दिया है। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, लेकिन सुबह तक हमें कहीं पनाह लेनी होगी और मुझे पता है कहाँ। मेरी बीवी को मुझसे छीनेगा तू? ये मेरी जागीर है। आज तेरी कहानी खत्म होगी बलबीर।
ये गौरी के लिए, ये दादी के लिए और ये माधवी के लिए। ये गोली का घाव अभी तक भरा नहीं है ना? प्लीज कबीर को छोड़ दो। आज तेरे आशिक की कहानी खत्म। कबीर प्लीज रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करूंगी। प्लीज रुक जाओ। कबीर, कबीर। बलबीर, अब सौदा मैं करूंगा। अगर एम्बुलेंस टाइम पे आ गई तो ये बच सकता है। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जो कहोगे मैं सब करूंगा। माधवी और जूनी को छोड़ो। हाँ मैं कर दूंगा, कर दूंगा। पहले एम्बुलेंस बुला लो। मैंने बलबीर पर केस कर दिया है, रेप, किडनैपिंग और मर्डर का। 10 साल तो पक्का है। और अगर घरेलू हिंसा का केस लगाया तो 25 साल और। कंप्लेंट मत करो, जो कहोगे मैं करूंगा। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाइए। हाँ हाँ पक्का। मैं जूनी को अपनी बेटी बनाऊंगा और मैं और माधवी शादी करेंगे। माफ कर सकोगी? माफी की कोई बात नहीं। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम कुछ भी कर जाते हैं। तुम्हारी जमीन मैंने एमएलए से खरीद ली है, ये उसके पेपर्स है, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए था। अरे भाई सॉरी सो आज से हम तीनों फिर से एक नहीं, चारों। MX फटाफट पर माइक्रो ड्रामास बिल्कुल फ्री देखने के लिए अपने फोन पर अभी डाउनलोड करें MX प्लेयर ऐप।